हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ टेंसेस, फ्यूचर टेंस। जैसे आपको पहले भी मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस हमेशा तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट टेंस जो आप इस वक्त आपके सामने है, पास्ट जो निकल गया, बीत गया था। ठीक है। एंड फ्यूचर टेंस जो भी काम आपका होगा। Now each tense is divided into four parts। ये आपको पता होगा, हर टेंस चार चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या प्रेजेंट भी चार में हो गया, पास्ट भी चार पार्ट्स में हो गया, प्लस फ्यूचर भी आपका चार पार्ट्स में। ठीक है। तो इसके चारों पार्ट्स आपको एक ही वीडियो में ला रहा हूं मैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको अंत तक जरूर देखिए ध्यान से। इसके रूल्स को अच्छे से फॉलो करिए, अपने रूल्स को कॉपी में नोट करिए, ताकि आप कभी इसको मिस नहीं करेंगे, कहीं भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखिए, फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपका आता है सिंपल फ्यूचर, और वी कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी जो भी काम आपका होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी काम जो आपका होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। इसके देखिए रूल्स बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो इसमें विल शैल के बाद आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। ठीक है। विल शैल के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको ये भी बता दूं कि विल कहाँ पे यूज होता है और शैल कहाँ पे यूज होता है। देखिए, आई और वी, इसके आगे आपका शैल यूज होगा हमेशा। आई और वी के आगे हमेशा आप शैल का यूज करेंगे। ठीक। और बाकी जितने भी आपके, चाहे ही, शी, जो भी है आपका, उन सभी के आगे आपका विल का यूज होगा। ठीक है। तो देखिए, मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे अगर हम कहें मैं कल बाजार जाऊंगा, ठीक है, तो यानी ये एग्जांपल्स, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आई के आगे और वी के आगे हमेशा शैल का यूज होगा। तो आई सब्जेक्ट, इसके बाद शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू द मार्केट टुमारो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, इसी को एक नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताता हूं। ही विल, यहाँ पे ही है इसलिए हमने विल को लिया है। ही विल नॉट, ये नेगेटिव में आ गया। राइट दिस आंसर, यानी वह इस आंसर को नहीं लिखेगा। ठीक है। कोई भी काम जो आपका होगा, तो ही विल नॉट राइट दिस आंसर, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब देखिए, मेन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कोई भी आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव आपके दो तरह से होते हैं। एक आपका होगा हेल्पिंग वर्ब से, और एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से होता है, इसमें सिंपल आपको विल या शैल, इसको उठा के आपने पहले कर देना है। बाकी उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो पूरा रूल्स आपका सेम रहेगा। फिर भी एक बार मैं आपको नोट कर देता हूं, इसको देख लीजिए, इसके रूल्स को भी देखिए। सबसे पहले विल और शैल प्लस इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या तुम बाजार जाओगे, क्या बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, क्या वह पतंग उड़ाएगा, क्या हम मम्मी के साथ जाएंगे। तो यानी जितने भी क्या से शुरू हो रहे हैं सेंटेंस, उसमें आप विल शैल के साथ कुछ भी स्टार्ट करिए। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर कहीं आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, यानी वाई, व्हाट, व्हेन, तो इसमें आप पहले इधर से क्वेश्चन वर्ड, यानी वो क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे लगा दीजिए, वो आपका सीधा सीधा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। देखिए, आपको एग्जांपल दिखाता हूं। विल यू कंप्लीट दिस वर्क,
क्वेश्चन मार्क, यानी क्या तुम यह काम कंप्लीट करोगे, विल यू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, अब इसके साथ ये जैसे मैंने बताया क्या से शुरू हो रहा है इसलिए विल से लिया हमने। अब एक क्वेश्चन वर्ड, तुम कल कहाँ जाओगे, तो कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसमें हम करेंगे वेयर। कहाँ मीन्स वेयर, वेयर विल यू गो टुमारो, यानी तुम कल कहाँ जाओगे। तो इसमें कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड ये हमने पहले लगा दिया, बाकी पूरा रूल आपका सेम है, वेयर विल यू गो टुमारो। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेकंड नंबर पे आपका आ गया यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई भी काम जो आपका हो रहा होगा, यानी कोई भी काम जो आपका हो रहा होगा, जैसे वह बच्चे खेल रहे होंगे, यहाँ पे होगा, होंगे, होगी, कुछ भी हो सकता है, वो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, इसके रूल्स देख लीजिए पहले। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव आता है तो विल या शैल के बाद आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, विल शैल के बाद सीधा नॉट आ जाएगा आपका। अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये फर्स्ट एग्जांपल इसका है, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि भाई आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई घर पे है, तो नेचुरली आप कहेंगे भाई मेरा भाई घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, पढ़ाई कर रहा होगा, यानी ही विल बी, या आप कह सकते हैं किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे आपका आ गया सब्जेक्ट ही, विल, इसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका द बुक, ही विल बी रीडिंग द बुक। अगर आप सेंटेंस नेगेटिव में लेना चाहें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक। वी के आगे हम जैसे मैंने पहले बताया, वी के आगे शैल, वी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, यानी हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव में हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे मैंने पहले बताया, फिर भी आपके सामने एक बार रूल्स लिख देता हूं मैं इसके। सबसे पहले आप विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहें क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट, विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव में। अब जैसे अगर मेन क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका, तो क्वेश्चन वर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पे, हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस सम। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका हाउ, बाकी पूरा रूल्स आपका सेम है, यानी तुम यह सवाल किस प्रकार हल कर रहे होगे, हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस सम। ये आपका डायरेक्ट आ गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से। तो ये आपका था फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड नंबर पे आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट।
जैसे इसका मीन्स है परफेक्ट मीन्स कोई भी काम जो आपका हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए कोई भी काम जो आपका हो चुका होगा, यानी आपने काम कर लिया होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई तुम्हारे भाई ने आंसर अपना अपना काम पूरा कर लिया है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको कंफर्म नहीं है वेदर ही हैज डन और नॉट, तो आप नेचुरली आप यही बोलेंगे भाई हो सकता है उसने काम कर लिया होगा, मतलब आपको कंफर्म नहीं है उसने अपना काम कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में एक बार ध्यान में रखिए, कोई भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था हिंदी में, भाई मेरे भाई ने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क, माय ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस लेना है तो यहाँ पे विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, he will not have deposited the fees, यानी उसने फीस जमा नहीं करी होगी। ये आ गया सब्जेक्ट, विल नॉट हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड, ऑब्जेक्ट हो गया द फीस, उसने फीस जमा नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अब देखिए इसी में अगर आप इंट्रोगेटिव लेना चाहें तो विल शैल को उठा के पहले कर दिए इसमें सिर्फ, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड आता है तो बीच पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। क्या तुमने खाना खा लिया होगा, और यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है आपका हिंदी में, तो यानी सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करिए, विल यू हैव टेकन द मील, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल सब्जेक्ट हो गया, यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ऑब्जेक्ट हो गया द मील, यानी क्या तुमने खाना खा लिया होगा, यानी क्या तुम खाना खा चुके होगे। अगर क्वेश्चन वर्ड देखे जाए, वेयर विल ही हैव ड्रॉप्ड हिज मदर, यानी उसने अपनी माँ को कहाँ छोड़ा होगा। तो वेयर विल ही हैव ड्रॉप्ड हिज मदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से, ये हो गया इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो ये आपके थे फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए ये है फोर्थ नंबर लास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें ध्यान में रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें बहुत डिफरेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स कोई भी काम जो आपका हो रहा होगा, ठीक है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कोई भी काम जो आपका इतने समय से, इसमें टाइम जरूर मेंशन होता है। जैसे आप कहें वह 10 साल से यहाँ पर रह रहा होगा, वह 2 दिन से स्कूल नहीं गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, वे 5 साल से अपनी दवाई खा रहे होंगे, ठीक। कोई भी काम जो आपका हो रहा होगा उसमें टाइम जरूर मेंशन होता है, ठीक है। यानी कोई भी काम जो आपका हो रहा होगा प्लस इसका लास्ट में टाइम, ठीक है।
अब देखिए इसका मैं पहले रूल्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद टाइम, इसके बाई या सिंस लगा के टाइम। इसके रूल्स थोड़े लंबे हैं इसलिए ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट उसके बाद बाई, सिंस या टाइम। बाई नहीं आएगा, सॉरी इधर, ये आपका आ जाएगा सिंस, फॉर या सिंस, इसके साथ आगे जो भी आपका टाइम दिया हुआ है। इसमें बता देता हूं आपको, फॉर आएगा जहां पे टाइम आपका इंडेफिनिट है और सिंस आएगा जहां पे टाइम डेफिनिट है यानी निश्चित है। अब देखिए इंडेफिनिट का मतलब हो जाता है जैसे अगर हम कहें 2 साल 2 दिन 2 महीने, तो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन 2 साल 2 महीने 2 घंटे, हमें नहीं पता। तो जहां पे आपको पता ही नहीं है, कंफर्म नहीं है, वहां पे फॉर। और जहां पे आपको कंफर्म है कि भाई मान लीजिए जनवरी से, सोमवार से, सुबह से, दोपहर से या 2 बजे से या 2016 से, तो जहां पे कंफर्म है उस जगह आपका आ जाएगा सिंस। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसके। अगर हम जैसे कहें एक हिंदी में सेंटेंस, वह 2016 से इस शहर में रह रहा होगा, यानी ही विल हैव बीन लिविंग in this city since 2016। ठीक है, यहाँ पे सिंस आ गया, उसके बाद जैसे मैंने बताया कोई भी टाइम जो मेंशन करना है 2016, ये आ गया आपका he will have been living in this city since 2016। अब देखिए इसी को अगर हम नेगेटिव में, तो he will not, ठीक है, he will not have been living in this city since 2016। अब देखिए एक एग्जांपल और बताता हूं, हम सुबह से टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, वी शैल हैव बीन वॉचिंग द टीवी। अगर हम कहें सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, और अगर कहें 2 घंटे से तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वी शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, और अगर कहेंगे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपके थे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में लेना चाहें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ing सेम प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और इसके बाद टाइम लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम कहें तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे। तो ये आपके आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें फ्यूचर टेंस में इसमें चारों पार्ट्स इसके मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से, तो इसलिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर भी कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।